The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you. आप सुनिए तो। प्लीज अपनी सीट पर रख, अपनी सीट पर रहे प्लीज। अरे सुनिए तो। नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट प्लीज। आप बोले, आप बोले। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल सिट जो प्लीज। सांसद, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है और मैं कहना चाहूंगा, ये वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और अब जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट्स पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। माननीय सांसद ने जो इस प्रश्न, उपसभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने जो पूछा है, मैं उनसे सहयोग चाहूंगा कि माननीय सांसद जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां पे आप नजर उठा के देखो। ईएमएस ईएसएम का वेलफेयर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार वेटरन्स वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है और बंगाल में ये देखा जा रहा है वेटरन्स के प्रति कैजुअल अप्रोच अपनाती है। मेरा यह आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में 14 जिला जेएसबी है, जो बंगाल के कोई 23 जिलों कवर करते हैं। 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। मेरा आग्रह है कि वो बंगाल में 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनवाएं। पश्चिम बंगाल में सैनिक बोर्ड जहां पूरे साल में एक बैठक होती है, 2015 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई, तो ये क्या वेटरन्स की बात करेंगे? मेरा तो मानना है कि 15 के
के बाद जो बैठक नहीं हुई है, माननीय सांसद उस बैठक को करवाने का काम करें। धन्यवाद सभापति महोदय, एक बहुत मूल प्रश्न है, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं कि आप वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की पोस्ट की वैकेंसीज ईएसएम कोटे से भरी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में ग्रुप सी में ईएसएम के लिए 5% और ग्रुप डी के लिए 10% रिजर्वेशन का नोटिफाई किया है। अफसोस यह है कि पदों के विज्ञापन में धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद प्लीज मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रीगण से, जैसे सवाल संक्षिप्त हो उत्तर भी संक्षिप्त हो। प्लीज माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, माननीय श्री रजनी अशोक राव पाटिल, थर्ड सप्लीमेंट्री। I would like to ask to you, sir. I would like to ask to you, sir. What? Please, no. Sir, आप बोलें, आप I would like to ask to you, to the Honorable Minister, what measures are in place to address anomalies or grievances arising from the implementation of OROP, one rank, one pension scheme? थैंक यू रजनी जी। माननीय मंत्री जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। ये प्रमुख जानकारी है, सदन को जानकारी होनी चाहिए। जब 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ और 1972 से ही ओआरओपी लागू करने के लिए डिमांड होती रही, 42 साल इंतजार किया वो, और ओआरओपी किसने लागू किया? मोदी ने लागू किया। और मैं कह सकता हूं, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी स्कीम का उद्देश्य वर्तमान और पूर्व पेंशनर के बीच पेंशन रेट्स के अंतर को समय समय पर दूर करता है। 7/11/2015 के गवर्नमेंट ऑर्डर के मुख्य विशेषता ये है। पहला, पूर्व पेंशनर की पेंशन को 2013 के कैलेंडर वर्ष के रिटायर कर्मियों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा और यह लाभ 1/7/2014 से प्रभावी होगा। यही मोदी की गारंटी है। सभी पेंशनर की पेंशन 2013 में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ रिटायर कर्मियों की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के एवरेज के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी। यही मोदी की गारंटी है। जो पेंशनर एवरेज से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बकाया राशि 4 समान छमाही किस्तों में दी जाएगी। हालांकि सभी पारिवारिक पेंशनर, जिसमें स्पेशल पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले और वीरता पुरस्कार विजेता शामिल हैं, उनको एक ही किस्त में बकाया राशि पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। पेंशन हर 5 साल में पुनः निर्धारित की जाएगी। पिछले और वर्तमान पेंशनर्स की पेंशन दरों के बीच गैप को हर 5 साल में ओआरओपी के तय नियम के अनुसार ब्रिज किया जाता है। ओआरओपी 1 लागू होने के बाद पुराने और नए रिटायर्ड सैनिकों के पेंशन का अंतर काफी कम हुआ। नॉर्मली यह 2014, 19, 24 में होता है, लेकिन 7वें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 1/1/2016 से सभी पेंशनरों की पेंशन 2.5 से 7 गुना बढ़ा दी और इससे भी गैप ब्रिज हो गया। इस कारण ओआरओपी 2 के लाभार्थियों की संख्या ओआरओपी से कम हो गई। ओआरओपी से जितनी भी मांगे हमारे सैनिकों की थी, उन सभी मांगों को सुलझा दिया गया है। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम कमिटेड हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 5 साल में इसे रिवाइज किया जाता है। अब तक 1,24,000, लिख लीजिए, 1,24,000 करोड़ रुपया दिया। 1,24,000 करोड़ रुपया। धन्यवाद। माननीय श्रीमती जया बच्चन जी, प्लीज। जानना चाहती हूँ। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो माननीय मंत्री बताएंगे उसका उत्तर। सर,